हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आपको सभी को मेरी लास्ट क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो आज हम चलते हैं अपनी दूसरी क्लास की ओर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने किए थे अपने फॉर्मूलाज कंसेप्ट को सीखा था। आज हम उन्हीं कंसेप्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस 120 और सेलिंग प्राइस अगर आपको 150 दे रखा है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आप सभी को पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट का पता होना जरूरी है कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ। और आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 150 माइनस 120, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 30 रुपीज का। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है हमारे 30 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 120 इंटू 100। ठीक है, 100 अपॉन 4, इसको और शॉर्ट में कर लेते हैं। 25% हमारा यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकल के सामने आया। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकालने के बाद हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाला और डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपी अगर आपको यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आपको दे रखा है 400 और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 250। देखिएगा ध्यान से, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 250, और आपको यहाँ निकालना है लॉस परसेंटेज। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको सोल्व करके देखिए, सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हमें लॉस निकालना होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 400 माइनस 250, बताइए कितना हुआ? 150। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस है 150, कॉस्ट प्राइस 400 इंटू 100 कर दिया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, लॉस कितना आएगा हमारा यहाँ पे बताइए? 4 3 12, 3 पॉइंट, सॉरी 4 3 12, ये आपका यहाँ पे लॉस परसेंटेज आ गया। इतना क्लियर हुआ? कोई यहाँ तक डाउट? इतना क्लियर है? तो सबसे पहले हमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला आपके सामने है, लॉस परसेंटेज, आपका आंसर यहाँ आ गया। अब हम चलते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। ये तो आपके इजी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। तो मैं आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के दिखाऊंगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला रहेगा। और आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने फॉर्मूलों के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि राम ने 700 रुपीज में किसी वस्तु को खरीदा। ठीक है, और उसको और उसको 840 रुपीज में
दिया। तो बताइए कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ। ठीक है, तो देखो राम ने 700 रुपीज में कोई वस्तु को खरीदा, यानी कि इट मींस ये क्या हुई हमारी कॉस्ट प्राइस, और उसको 840 में बेच दिया, ये क्या हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमें 140 रुपीज का, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 140 अपॉन में 700 इंटू 100। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारा 20%। इतना क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, उसके मैं आपके दो मेथड कराऊंगी, एक मैं बेसिक मेथड से कराऊंगी, दूसरा मैं आपको कराऊंगी एक डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि एक व्यक्ति ने, ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी में कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश में कराऊंगी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और 30% हानि पर उसको बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और उसको 30% हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य किचन में है, क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक तो हम इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में भी हम इसको डाल के निकाल सकते हैं। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व, देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, यानी कि सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा लॉस परसेंट। इतना क्लियर हुआ, एक वस्तु ने सेलिंग कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें और लॉस परसेंट गिवन है 30%। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे 500, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई 350। ये तो था हमारा फॉर्मूले पर बेस सॉल्यूशन। अब मैं इसका एक दूसरा मेथड बताऊंगी। अब इसको मैं एक दूसरे मेथड से कराऊंगी आपको, 3 मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। फॉर्मूले वाला आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम इक्वेशंस को वैल्यू को कैसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। दूसरा है कि उसने बताया हमें कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 500 और यहाँ पर लॉस परसेंट दे रखा है 30%। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम 500 का 30% निकाल देते हैं। ठीक है, देखो इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पे कितना आया 150, तो यहाँ पे कितना है 500 का 30% कितना हुआ 150। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से 150 को माइनस कर देंगे। जब हमने सेलिंग प्राइस को 150 में से माइनस किया तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया
तो ये हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस, कि हमने 500 का पहले 30% निकाला, जितना कितना था 150 था, फिर हमने इस 150 को क्या किया कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि हम क्या करते हैं, लॉस हमें कब कब होता है, तब हमें जब हमारे पास एसपी क्या हो ज्यादा हो, किससे कॉस्ट प्राइस से, सॉरी एसपी क्या हो कम हो। इतना क्लियर है? ये एक फॉर्मूला आपके पास ये था। एक और हम इसका डायरेक्ट बताती हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो सबको पता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी, ठीक है, और लॉस परसेंट आपको यहां दे रखा है 30, ठीक है 30%। अच्छा हम 30% को कैसे लिख सकते हैं, 30 अपॉन में 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा हमारा लॉस, नीचे क्या रहेगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जैसा आपने देखा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। हम इसको कट कर दें तो आप देखेंगे 3 और 10 आ गया। एसपी कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस दे दिया था 10 और लॉस को माइनस कर दिया 7, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 7 आया, और लॉस क्या है 3, और सीपी क्या है 10। और हमें क्वेश्चन में जो सीपी है जिसकी वैल्यू 10 है वो किसके बराबर दे रखा है 500 के बराबर। तो एक की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, 500 अपॉन में 10 करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। वहीं पर अगर हमें यहाँ पे निकालने किसकी वैल्यू है एसपी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 7 आया, तो हम क्या करेंगे 7 की वैल्यू निकालने के लिए 7 इंटू 50 यानी कि 350। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। जो क्वेश्चन आपके जो मेथड आपको सुटेबल लगे, या फिर जिस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट कराऊंगी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को ₹750 में खरीदा गया, ठीक है, और 16% लाभ पर बेचा गया, तो एसपी क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सिंपल से इसके फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड से मैं आपको कराती हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ऐसे ही होता है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे रखी है आपको 16 अपॉन में 100, इसको कट कर दो, किससे कट हो रहा है 4 से हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी कि 4 अपॉन में 25 इसकी वैल्यू आ गई। ये दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस, और ये आपको दे रखा है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 29 गिवन है, और यहाँ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारे यहाँ 25 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 750, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 इंटू 3। ठीक है, सॉरी ये इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी। इतना क्लियर है? एक उसको हम दूसरे तरीके से और करके देखते हैं। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया था 750 का अगर हम कितना 16% निकाल लेते हैं,
5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 15। कितना आया इसका आंसर? 120। और 120 को हम क्या करेंगे, ये 120 आया। अब इस 120 को हम क्या करेंगे, 750 में प्लस कर देंगे। देख लो ये आया। प्लस दूसरा चाहो तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस है हमारा 750 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है 16 अपॉन में 100। इसको आप इस तरीके से भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखो निकाल के, फिफ्टीन 8 इंटू 15 करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 850 ही 870 आएगा। तो ये आपके कुछ मेथड्स थे जिससे मैंने आपको आपके डाउट्स को क्लियर किया। तो थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझे और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।